आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस में और बैचलर्स किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है। ग्रेजुएशन कोई भी बंदा किसी भी लेवल की करता है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी ना पहले 2-3 साल डेस्परेशन मोड में होते हैं। आई डिड हैव दैट मोमेंट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम, बट आई न्यू कि मेरे अपने स्किल्स क्या, मेरा पैशन क्या है। अल्टीमेट पैशन फॉर मी इज़ कि मैंने सेल्स ही के अंदर ग्रो करना था। इफ़ यू थिंक यू नो इनफ और यहीं इसी को लेके फिर मैं आगे चलना शुरू हो जाऊँ तो दैट्स नॉट करेक्ट टू बी ऑनेस्ट। पहले तो एक अल्टीमेट क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए दैट इज़ ईगो, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत पे हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कॉपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एक ऐसे शख्स से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और फिर नौकरी शुरू कर दी। हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे लोगों के किए कि जिन्होंने पहले नौकरी की और फिर बाद में बिजनेस किया, लेकिन आज उलट है। आज हम आपकी मुलाकात उन शख्स से करवाएंगे कि जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और फिर नौकरी शुरू की और अभी भी वो नौकरी ही कर रहे हैं। आइए मिलते हैं ज़ईम ज़फ़र से और जानते हैं उनका ये सफ़र। थैंक यू वेरी मच ज़ईम फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू वेरी मच हसन भाई फॉर हैविंग मी हियर फॉर द फाउंडेशन एज वेल एंड थैंक्स टू यू। ग्रेट, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है। हमने इंटरव्यूज़ किए हैं उन लोगों के जिन्होंने नौकरी की और फिर वो अपने बिजनेस की तरफ आए। आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एक ऐसे शख्स का, एक ऐसी पर्सनालिटी का कि जिन्होंने अपना बिजनेस किया और फिर वो नौकरी की तरफ आ गए। तो ज़ईम, सबसे पहले वुड लाइक टू नो अबाउट इट कि कौन से ऐसे डायनामिक्स, कौन से ऐसी चीज़ें थी कि जिन्होंने आपको ये सोचा यार कि अब मैंने अपना बिजनेस बंद करके नौकरी की तरफ आना है। थोड़े से मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देता हूँ। आफ्टर आई ग्रेजुएटेड मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की हुई है, इंटरनेशनल बिजनेस में और बैचलर्स किया हुआ है और एमबीए किया हुआ है। तो ड्यूरिंग माय सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो आई स्टार्टेड हसलिंग। थोड़ा सा एक होता है एज अ अर्ली 20s के अंदर अपने, तो थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मेरा रुझान हुआ। मैंने लेदर गुड्स का, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे मेरे कनेक्शंस वगैरह थे, तो आई स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग लेदर गुड्स टू ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इंटरनेशनल बिजनेस के स्किल्स को अपने यूटिलाइज़ करते हुए आई थॉट कि इम्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान हो। काफ़ी डिज़ाइनर एक्सेसरीज उस टाइम पे इम्पोर्ट हो रही थी पाकिस्तान, तो आई स्टार्टेड बिल्डिंग ए कनेक्शन नेटवर्क कि ये एक मार्केट में डिमांड है और डिज़ाइनर गुड्स की जो रेप्लिकास वगैरह होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो शाह आलम मार्केट तक मैं पहुंच गया। वहाँ पे आई मेड कनेक्शंस और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते करते फिर आई स्टार्टेड इम्पोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना और उसको एक डिफरेंट बिजनेस नेटवर्क के थ्रू अपने ऑनलाइन फेसबुक का पेज बना के और सोशल मीडिया के थ्रू मैं बेचना शुरू कर दिया। तो आई फाउंड माई ओन कंपनीज। एक मैंने ऑस्कर ज़ुलू के नाम से यूके में रजिस्टर की, एक ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर की और फिर मैं एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दी, लेदर गुड्स भी और ये डिज़ाइनर एक्सेसरीज। बट during this tenure when I completed my MBA also I knew कि एंटरप्रेन्योरशिप तो मैंने स्टार्ट कर दी, बट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल असल में फील्ड पे क्या हो रहा है, कॉर्पोरेट लाइफ में क्या हो रहा है, कंपनीज के अंदर क्या हो रहा है, आई नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ विजन एज वेल के हाउ टू डू थिंग्स मोर प्रोफेशनली। फिर मैं जॉब मार्केट में आई हैड एन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय के पावर, क्योंकि मैंने सप्लाई चेन मैनेजमेंट किया हुआ था। तो वो पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है जो इंडस्ट्रियल वेयर हाउसिंग सोल्यूशंस प्रोवाइड करती है। तो उसमें आई गॉट इंडक्टेड और फिर वहाँ पे मैंने अपना एक करियर बिल्ड किया। 7-8 साल में आई रोज टू दी हेड पोजीशन ऑफ कंट्री हेड बिजनेस डेवलपमेंट फॉर अ ब्रांड कारचर। कारचर जो है पाकिस्तान में नंबर 1 क्लीनिंग टेक्नोलॉजी की कंपनी है, वर्ल्ड वाइड भी। तो कुछ मैंने प्रोजेक्ट्स किए। प्रोजेक्ट सेल्स में करतारपुर का प्रोजेक्ट आई हैव डन कंप्लीट फैसिलिटी मैनेजमेंट का सलूशन उनको दिया था। उसके अलावा एम्पोरियम मॉल, यू माइट बी फेमिलियर, उनकी कंप्लीट बिल्डिंग प्रेमिसेस मेंटेनेंस की सलूशन दी। ऑरेंज लाइन का मैं प्रोजेक्ट हेड था फॉर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस एज वेल। तो आई डिड सम प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग BRT एज वेल। BRT में ऑटोमेटिक बस वॉश सिस्टम के सॉल्यूशंस हमने दिए।
तो ये कुछ प्रोजेक्ट सेल्स की, बट यू नो एक आपको हसन भाई आइडिया होगा कि सेल्स के अंदर आई वांटेड टू बिल्ड माय करियर इवन फर्दर, और वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली चीज़ होती है. तो टू टेक इट टू द नेक्स्ट step, I wanted to learn FMCG sales as well. I got an opportunity from Britannia Pakistan. तो ब्रिटानिया का फिर मैं नेशनल सेल्स मैनेजर था फॉर अबाउट अ ईयर. उसमें डिफरेंट नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किस तरह से होता है, सेल्स की पूरी हायरार्की किस तरीके से होती है, उसको मैनेज किया, ग्रोथ दी. फिर फाइनली अगेन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. आई पर्सनली वांट, आई डिड अ लॉट फॉर माई सेल्फ, बट एक था कि पाकिस्तान में कुछ और बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करना है. देन आई वाज गिवन एन अपॉर्चुनिटी बाय हमजा इकबाल हेल्थ वायर में टू लीड द कॉर्पोरेट सेल्स. और इधर हम नाउ वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिफरेंस कि पाकिस्तान में हेल्थ केयर का हाउस होल्ड ब्रांड बने. ग्रेट, वंडरफुल. अच्छा ज़ईम, टॉपिक इज़ मतलब बहुत ज़बरदस्त और बड़ा मज़े का टॉपिक है यार, कि जो लोग जो हैं वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन समटाइम कुदरत हमें एक सिग्नल्स दे रही होती है कि नहीं भाई, तुम बिज़नेस के लिए नहीं बने हो, तुम नौकरी के लिए बने हो. तो ऐसे सिग्नल्स क्या आपको भी मिलते थे? कोई ऐसा होता था, फील होता था कि नहीं यार, मेरा लगता है कि बिज़नेस नहीं कर सकता, मुझे नौकरी की तरफ ही आना चाहिए? अगेन आई थिंक काफ़ी सारे, मैं यहाँ पे एक छोटी बात करूँगा. ग्रेजुएशन कोई भी बंदा किसी भी लेवल की करता है, स्टूडेंट्स थोड़ी से ना पहले 2-3 साल डेस्परेशन मोड में होते हैं कि जी बस कोई जॉब हमें मिल जाए कहीं पे, हम यू नो जस्ट टू स्टार्ट अ प्रोफेशनल करियर. वो बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है मेरे हिसाब से. अपनी आइडेंटिटी, अपने पैशन को लोग भूल के एक भाग दौड़ में लग जाते हैं कि यू नो कुछ सोशल प्रेशर्स भी होते हैं, सोसाइटी के भी प्रेशर्स होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं पेरेंटल प्रेशर्स भी होते हैं, और कुछ सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रेशर्स भी होते हैं कि यू नो नाउ आई हैव ग्रेजुएटेड, एकदम से आई जस्ट हैव टू स्टार्ट अर्निंग. वो बड़ा क्रूशल टाइम होता है मेरे हिसाब से. उसमें आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने में, अगर कि जो मैंने सीखा है, क्यों सीखा है, मेरा अपना विजन क्या है लाइफ का, उस विजन को लेते हुए आप अगर अपना करियर प्लान करें और फिर उसमें जाएं. आई डिड हैड दैट मोमेंट फॉर अ वेरी ब्रीफ टाइम, बट आई न्यू कि मेरे अपने स्किल्स क्या, मेरा पैशन क्या है. अल्टीमेट पैशन फॉर मी इज़ कि मैंने सेल्स ही के अंदर ग्रो करना था, और उसी तरह की मैंने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी भी. यहाँ पे मैं वैसे एक छोटी बात कहूँ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर लुकिंग फॉरवर्ड के आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी, कि मुझे राइट अपॉर्चुनिटी मिल जाए. आई एम वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. कई दफ़ा आप HR में, आपको पता है इंटरव्यूज़ में भी इफ़ यू आस्क समवन तो यही क्वेश्चन का आंसर आता है कि जी आई वाज लुकिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी. मैं ये कहता हूँ कि पीपल शुड बी एबल टू मेक द राइट अपॉर्चुनिटी. अपनी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करें, एंड दैट कैन ओनली बी डन वंस यू नो कि आपका अपना स्किल सेट क्या है, आपने जो पढ़ाई हासिल मतलब यू नो तालीम हासिल की हुई है, और अपने आप को यू नो व्हाट यू आर मेड ऑफ, देन यू प्लान हेड एंड गो फॉरवर्ड. बिल्कुल सही. अच्छा, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़ईम, माशाल्लाह पहले अपना कारोबार किया, फिर नौकरी की. वुड यू थिंक दैट कि अभी क्या वो टाइम लगता है कि मुझे दोबारा फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए? इवेंचुअली आई थिंक बिजनेस की तरफ रुझान होगा. इन द एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, बट यू नो देर इज़ सो मच लर्निंग इन द वर्ल्ड, और माशाल्लाह इतनी ज़्यादा स्पीड से ग्रोथ हो रही है, स्पेशली टेक इंडस्ट्री के अंदर भी, और डायनामिक्स चेंज होते जा रहे हैं. पोस्ट कोविड तो खैर ये स्पीड बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है. कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो गए हैं, सप्लाई चेन चेंज हो गई हैं, डिमांड ऑफ डिफरेंट थिंग्स. तो अगर तो यू नो इट्स अ ग्रोथ माइंडसेट वाला पर्सपेक्टिव आ जाता है यहाँ पे कि यू नीड टू हैव अ ग्रोथ माइंडसेट, और लर्निंग एप्टीट्यूड होना चाहिए. इफ़ यू थिंक यू नो इनफ और यहीं इसी को लेके फिर मैं आगे चलना शुरू हो जाऊँ, तो दैट्स नॉट करेक्ट टू बी ऑनेस्ट. यू नीड टू हैव दैट ग्रोथ माइंडसेट, लर्निंग एप्टीट्यूड. और इसी वजह से मैंने अपना जो करियर भी बिल्ड किया है, जितना छोटा सा 15-16 साल का, इसमें यही है कि आई एम ऑलवेज यू नो ईगर टू लर्न न्यू डायनामिक्स, और उस हिसाब से तो बट येस इवेंचुअली यू हैव टू पिक अ लाइन, और कंज्यूमर्स को जितना बेहतर बंदा समझ ले, दैट इज़ द की. बिल्कुल सही. अच्छा ज़ईम, जब हम आपके साथ सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब और फेसबुक, कासिम मलेशिया फाउंडेशन के पेज पे, तो कुछ क्वेश्चंस हमें रिसीव हुए थे. एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे फॉलोअर के बिहाफ पे है, और वो ये क्वेश्चन ये था कि एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनने के लिए वुड यू थिंक दैट कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए? पहले तो एक अल्टीमेट क्वालिटी जो नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ ईगो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. यू हैव टू गिव योर ऑल इन. एक चीज़ यहाँ पे कई दफ़ा होता है कि सेल्स वालों को ना ईगो बहुत तंग कर रहा होता है कि दीज आर नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये मैंने जॉब करनी है.
You have to understand के what you're doing as a professional that does not totally define you what you are as a human being. ये कई दफ़ा एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. पीपल डू थिंक एक सर्टन जॉब्स आर बीनीथ देम. सेल्स के अंदर अक्सर ये होता है, और काफ़ी सारे लोग इसी वजह से अपना सेल्स में करियर बिल्ड भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको यही जहन में होता है कि आई कैन डू सर्टन जॉब्स क्योंकि मैं मतलब दे आर बीनीथ मी. तो ईगो आपको बहुत ट्रबल करता है. बट द गुड क्वालिटीज़, आई थिंक द अल्टीमेट क्वालिटी यू कैन हैव इज़ दैट बर्निंग डिज़ायर, दैट पैशन टू ग्रो. पैशन सेल्स के अंदर होना, उस प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप बेच रहे हैं उसके साथ आपकी एसोसिएशन होना, उसकी प्रॉपर नॉलेज होना, एंड यू हैव टू बिलीव दैट वट एवर यू डूइंग इन सेल्स, या जो भी प्रोडक्ट या सेल्स सर्विस आप बेच रहे हैं, दैट इज़ द बेस्ट. ये अल्टीमेट माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक इज़ फोकस. काफ़ी लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बाय मल्टीपल थिंग्स, बट टू हैव दैट फोकस कि जी मैंने कहाँ पे पहुँचना है, कंपनी का अपना विजन क्या है, मेरा विजन क्या है, एंड हाउ कैन आई रेजोनेट विद दैट कंपनीज विजन एंड वेयर आई कैन टेक द प्रोडक्ट. एंड थर्ड आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी ओनरशिप. आप अपनी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उस प्रोडक्ट की ओनरशिप जब लेते हैं, तो देन यू गेट really well connected with the product and the company, and then you can take it to higher levels. Wonderful. Zain, thank you very much for your time. I mean, you were amazing and such a great Thank you for having me. और बड़ा अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके. Any final word deed about Qasim Ali Shah Foundation? Please go ahead. जी माशाल्लाह, this I do browse through the videos and everything, और एक चीज़ है कि जितने माशाल्लाह यहाँ पे प्रोफेशनल्स आते हैं फ्रॉम ऑल डिफरेंट फील्ड्स, हर एक की अपनी लाइफ सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं. तो जितनी भी जो ऑडियंस हैं, व्यूअर्स हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि सबको फॉलो किया जाए, सबकी नॉलेज को प्रैक्टिस में लेकर आया जाए, बट वट एवर रेजोनेट्स विद यू, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, समझ में आती है, बट डू इम्प्लीमेंट. यहाँ पे जितने प्रोफेशनल आते हैं दे कम विद एजेंडा के कुछ यूथ को सिखाया जाए, उनको एजुकेट किया जाए. हर एक के अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं. तो जो भी whoever the youth is viewing this, I would recommend के pick something good, get inspired, impress ना होए इतना, inspire होए. बिल्कुल सही. ग्रेट. आप लोगों का ही बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी. ज़ईम ज़फ़र हमारे साथ थे. ये एक स्टोरी है जिन्होंने हमें बताया कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर नौकरी करते हैं. लाइफ में कई दफ़ा यू टर्न बड़े अच्छे होते हैं. यू टर्न हमें रास्ता दिखा देता है कि नहीं यार, इस रास्ते पे नहीं जाना, कुदरत तुम्हें बता रही है कि ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वापस आ जाओ. तो हमें वापस आना पड़ता है. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम इम्प्रूव कर सके. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. टेक केयर. बाय बाय.